स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं ईसीएम की टेक्निकल सीरीज़ स्कैनकास्ट के साथ में। इस सीरीज़ के ज़रिए से मैं चाहता हूँ कि हमारे कंट्रोल मॉड्यूल को रिपेयरिंग के अंदर में जो रोज़मर्रा के चैलेंजेस हमें आते हैं, उन चैलेंजेस को हम रेक्टिफ़ाई कर सकें। जो कि ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर आती है और परेशान करती है काफ़ी ज़्यादा इंसान को जब आप काम कर रहे होते हो। तो बस वही मकसद है इस पूरी सीरीज़ का। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं एंड साथ ही साथ में ये हर एक पर्टिकुलर डिज़ाइन का रजिस्टर हमारे बोर्ड पे जो लगाया जाता है, उसे पहचाना कैसे जाएगा। तो मैं क्लियरली फ़ोटोज़ के साथ में उनके आइडेंटिफ़िकेशन को आपको इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूँगा। और वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट डाउन करके बता देना कि सर ये इन्फॉर्मेटिव थी, बढ़िया लगी एंड अगली टॉपिक किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। कुछ टॉपिक के आइडियाज़ भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर में डाल सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे रजिस्टर्स को समझते हैं। तो एक एग्जांपल ले लीजिए कि जिस तरह से आप गाड़ी एक पर्टिकुलर हाईवे के ऊपर में लेके जा रहे हैं, आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हो एंड अचानक से कुछ पॉटहोल्स आप देखते हो कि सामने आ गए हैं। अब पॉटहोल्स आने के बाद में आप गाड़ी की स्पीड ऑफ कोर्स कम करोगे डिपेंडिंग ऑन उन पॉटहोल्स का साइज क्या है, वो कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, उनके हिसाब से आप अपनी स्पीड कम करोगे एंड एक बार वो क्रॉस हो जाते हैं उसके बाद में वापस आप एक्सेलरेट करके नॉर्मल स्पीड पे अपनी गाड़ी वापस चलाना शुरू कर दोगे। एग्जैक्ट यही काम जो है हमारे रजिस्टर्स करते हैं हमारे सर्किट के अंदर में। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर भेजते हो, आपके बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में जाती है और वायर के अंदर में अगर रेजिस्टर है या रेजिस्टेंस है किसी तरीके की, तो वो आपके इलेक्ट्रिकल फ्लो को कम करती है। अब ये फ्लो का कम होना डिपेंड करता है आपके रेजिस्टर के साइज के हिसाब से, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है और इसके रोकने की वजह से आपका जो एंड में जो कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल एक बल्ब है तो वो बल्ब ब्राइट होगा या डिम होगा। इस तरह से आपका रेजिस्टर जो है वो वर्क करता है। और ये रेजिस्टेंस कितनी देगा ये डिपेंड करता है इसके अंदर के मटेरियल के हिसाब से, बिकॉज इंटरनली इसका मटेरियल जिस चीज से बना होगा उतना ही रुकावट ये सर्किट के अंदर पैदा करेगा। फर्स्ट थिंग, चलिए अब समझते हैं कि कितने अलग अलग टाइप के जो रेजिस्टर की एक एसएमडी रेजिस्टर है, एक कलर कोडेड रेजिस्टर है। तो कलर कोडेड रेजिस्टर अब खत्म हो चुका है हमारे सर्किट के अंदर से। ये सालों पुराने बोर्ड्स जो 2005, 2002, 3, 4, 5 के आसपास जो बन करके आना शुरू हुए थे बोर्ड्स हमारे गाड़ियों के अंदर में, उस टाइम पर तक लास्ट टू लास्ट ये सीमित था। उसके बाद में पूरी इंडस्ट्री सिर्फ एसएमडी रेजिस्टर्स को यूज करती है, सरफेस माउंट डिवाइस रेजिस्टर को यूज करती है। तो हमारा पूरा फोकस जो है वो एसएमडी के ऊपर ही रहने वाला है इनको पहचानने के लिए। एसएमडी रजिस्टर जो होते हैं हमारे, उनके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं और टाइप से ज्यादा चैलेंज उनके अंदर उनको देख करके पहचानने में आता है। नॉर्मल रजिस्टर्स जो होते हैं इनमें और नॉर्मल 4 डिजिट और 3 डिजिट में डिफरेंस ये होता है कि इनमें इनके कोड के अंदर में एक अल्फाबेट आ जाता है आर बाकी के नंबर्स के साथ में। तो ये एक मेन डिफरेंस है। अब डेसिमल रजिस्टर 3 डिजिट में भी आते हैं और 4 डिजिट में भी आते हैं। 3 डिजिट में जो डेसिमल रजिस्टर आता है उसके अंदर में आपको दो नंबर्स मिलेंगे और एक अल्फाबेट मिलेगा आर। आर का जो पोजीशन होगा, लेट्स से पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच में अगर आर है तो हम उस पोजीशन पे डिकोड करते वक्त पॉइंट लगा देंगे। तो आर बस एक पॉइंट डिनोट करता है, बस जहां पे आए वहां पर एक पॉइंट लगा देना है, एक डेसिमल लगा देना है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मेरा कोड 5R1 है तो 5.1 ओम्स जो है मेरी रेजिस्टेंस बन जाती है। टॉलरेंस 5% रहती है, सेम जो हमारी 3 डिजिट की थी। 4 डिजिट का अगर मेरा डेसिमल रजिस्टर है तो एक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं 8R20 अगर मेरा कोड है तो R का पोजीशन मेरा जो है वो 8 के बाद है, तो मैं आंसर लिखते हो 8.20 ओम्स लिखूंगा। अब एक जो बहुत जरूरी चीज जो यहाँ पर आपको इस कोड में देखना है वो ये है कि 8 को बनाने का इनका जो डिजाइन है वो काफी डिफरेंट है। वो ऑलमोस्ट बी की तरह दिखाई दे रहा है, दो बॉक्सेस की तरह दिखाई दे रहा है। इससे ना अक्सर आप परेशान हो जाते हो कि यार ये नंबर क्या है, ये बी है या 8 है। पर ध्यान रखिएगा बी अल्फाबेट जो है हमारे नॉर्मल 3 डिजिट एंड 4 डिजिट के ऊपर में नहीं आते हैं एंड वो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड इसी के साथ में हम बढ़ते हैं हमारे अगले रजिस्टर के ऊपर, जहां पर किसी भी टाइप कोई भी अल्फाबेट जो है ना इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट जो टाइप का हमारा रजिस्टर है वो है हमारा EIA96 कोड का रजिस्टर। अब इस रजिस्टर की खासियत ये है कि इस रजिस्टर के ऊपर में तीन डिजिट्स ही आ सकते हैं, जिसमें से 2 नंबर्स होते हैं और आखिरी एक जो है अल्फाबेट होता है। बट इसमें डिकोडिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
इन टाइप के रेजिस्टर्स के लिए आपको सिंपली एक रेडीमेड टेबल होता है, एक रेडीमेड चार्ट होता है, वो चार्ट बस रिफर करना है, जो नंबर्स है, जो अल्फाबेट दिया हुआ है उस टेबल के अंदर में वो सेम ढूंढना है, और उसके सामने जो रेजिस्टेंस दी होगी ओम्स में या किलो ओम्स में, वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो है आपके EIA 96 कोड के रजिस्टर की होती है। ये रजिस्टर आपको मैग्नेटी मेरेली के बोर्ड्स के अंदर में मिल जाते हैं। इसके अलावा में आपको बॉश के कुछ बोर्ड्स के अंदर ही मिल जाते हैं। तो ये रेयर है, इसी वजह से ज्यादा परेशान करते हैं। ओके, तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो रजिस्टर आ जाता है वो रजिस्टर है हमारा फ्यूज्ड रजिस्टर। तो फ्यूजेस जो हमारे बोर्ड के अंदर में आते हैं, इनके ऊपर में 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, 3 टाइप के जो है फ्यूज हमारे जो है बोर्ड के ऊपर में आते हैं। पहले जो कि नॉर्मल रजिस्टर की तरह ही दिखाई देते हैं, एक असेंबली रजिस्टर की तरह, उन पर सिर्फ सिंपली 0 या तो 3 बार 0 या 4 बार 0 लिखा होगा डिपेंडिंग ऑन कोडिंग के हिसाब से, और बस 0 ओम्स की जो है उसकी रेजिस्टेंस आने वाली है। अब एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी में नोट करना जरूरी ये है कि अक्सर जो टेक्नीशियंस है ना, ये परेशान हो जाते हैं कि सर 10100 का कोड है, उसकी रेजिस्टेंस जो है हमें उसके ऊपर जो है ना कंटिन्यूटी आ रही है। तो सबसे पहली चीज तो ये क्लियर कर लो कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस मोड में ही टेस्ट की जाएगी, उसको कभी कंटिन्यूटी पे टेस्ट ही मत करो। उसका रीजन ऐसा है, आपका मल्टीमीटर जो है वो कैलिब्रेट किया जाता है अप टू 50 ओम्स को कंटिन्यूटी के ऊपर में ही दिखा दे, कंटिन्यूटी ही दे दे इस हिसाब से। यानी आप 50 ओम्स का भी अगर कोई रेजिस्टर है, जैसे एग्जांपल 500 कोड का रेजिस्टर है, 50 ओम्स की उसकी वैल्यू आती है, मैं उसे भी अगर मल्टीमीटर से टेस्ट करूंगा तब भी वो मुझे कंटिन्यूटी देगा, बिकॉज कंटिन्यूटी की जो बीप है, जो बजर का बीप है, वो बीप 50 ओम्स के ऊपर में भी आती है। वो कंसिडर करता है कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसी वजह से जब आप टेस्ट कर रहे हो रेजिस्टर्स को, रेजिस्टेंस मोड में टेस्ट करो, कंटिन्यूटी पे टेस्ट बिल्कुल मत करो। आपका 0 ओम्स का फ्यूज भी है तो रेजिस्टेंस मोड में ही टेस्ट किया जाएगा। ये बात क्लियर करके ले लीजिए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से बहुत फायदा पहुंच रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप भी इसी तरह से रिपेयर करें, बट आपके पास समय नहीं है कि आप ऑफलाइन आ सकते हैं, कि किसी ट्रेनिंग सेंटर पे काम छोड़ के आ सकते हैं, तो कोई फिक्र मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां स्कैनकास्ट के एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लेना, और ECM रिपेयरिंग की ट्रेनिंग आप अपनी जगह बैठ करके ऑनलाइन वहां पर से आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ में जो सर्विसेज भी आपको लगेंगे, ECM पिनआउट्स, IC डेटा शीट्स, वो भी आपको अवेलेबल है बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में, लाइफ टाइम के लिए। तो जल्द से जल्द लिंक पर क्लिक कीजिए और सर्विसेज का लाभ उठाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी वीडियो से एक टाइप का फ्यूज मैंने बता दिया जिसपे कोड होता है। नेक्स्ट फ्यूज के अंदर में हमारे ग्रीन कलर के जो है फ्यूजेस आते हैं। अब ये ग्रीन कलर के फ्यूजेस, हमारे नॉर्मल ग्रीन कलर के रेजिस्टर, ऐसे दोनों ही, आप कंफ्यूज मत हो जाना इन दोनों के अंदर में। जो ग्रीन कलर के फ्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, इनके ऊपर का जो लेयर होता है ना, ये प्लास्टिक सा फील होता है, ऐसा लगता है प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट लेयर लगाया हुआ है, और उसके ऊपर में बहुत हल्के में ओम्स जो है ना उसकी लिखी जाती है। उसके अंदर में 0.0001 या 001 रेजिस्टेंस जो है ओम्स की लिखी जाती है, आप देख सकते हैं एग्जांपल में। ये फ्यूजेस ही होते हैं, अक्सर बॉश और सीमेंस कॉन्टिनेंटल जो है इन टाइप के फ्यूजेस को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में जो तीसरा टाइप का फ्यूज रेजिस्टर है, ये बहुत रेयर है, ये बहुत ही ज्यादा कम हमको मिलता है। इसे आप डेल्फी में 2.5 में, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके बॉश के कुछ जो 15 सीरीज के 16 सीरीज के बोर्ड है, इनमें देखते हो। बॉश के M7.7 सीरीज के जो बोर्ड्स थे पुराने पेट्रोल के, उनमें दिखाई देते थे ये। इन्हें डेल रेजिस्टर्स कहा जाता है, DALE, डेल रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर्स हाई करंट को शॉर्टिंग करने के लिए बनाए जाते हैं, कि जब हाई करंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए सर्किट में तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाए। और इन रेजिस्टर्स को इन्हीं के सेम टाइप के रेजिस्टर के साथ ही रिप्लेस किया जा सकता है। इनके ऊपर जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली लिखी होती है, जैसे आप देख सकते हो 0.01 ओम्स जो है डायरेक्टली रेजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ है। और ये कंटिन्यूटी पे आपको टेस्ट नहीं करने हैं, रेजिस्टेंस मोड पे टेस्ट करो। 0 लिख करके आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.01 नहीं आएगा चलेगा, इतना एक्यूरेट हमारा मल्टीमीटर कैलिब्रेटेड नहीं होता है। ओके, तो आई होप फ्यूजेस आपको तीनों ही टाइप के 1 बाय 1 क्लियर है अच्छे से। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप रेजिस्टर के अंदर में,
जो है हमारा नेटवर्क रेजिस्टर्स। अब मैं नेटवर्क रेजिस्टर्स को इतना बाद में इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज जो नेटवर्क रेजिस्टर है उनमें इन किसी भी टाइप के रेजिस्टर में से कोई एक रेजिस्टर का कोड आ सकता है। उसमें फ्यूज का 0 ohms आ सकता है, वो ग्रीन कलर में आ सकता है। उसके ऊपर में 3 डिजिट का कोड आ सकता है, 4 डिजिट का कोड आ सकता है, 4 डिजिट डेसिमल आ सकता है, 4 डिजिट का आपका 3 डिजिट डेसिमल आ सकता है। ये 6 टाइप के जो मैंने आपको कोड्स एंड टाइप्स अलग अलग बताए, इन 6 के 6 में से किसी भी टाइप में आपका नेटवर्क रेजिस्टर आ सकता है। इसी के कारण मैंने इसे अभी बताया, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ कोड नहीं है। नेटवर्क रेजिस्टर जो है वो सिंपली एक बॉडी है जिसके अंदर में 4 रजिस्टर को एक साथ लगा दिया गया है, दैट इज इट। कुछ उसके अंदर स्पेशलिटी नहीं है, बस उतना ही है। अब जब आप चेक करोगे तो हर रजिस्टर इंडिविजुअली चेक होगा। आप सोचोगे ऐसे क्यों बनाया है, तो इसे इस तरह से बनाने का रीजन ये है कि एक जगह पर आपके 4 अलग अलग रजिस्टर लगाने पड़ते हैं हमें एक ही वैल्यू के, और कम करंट उसमें से पास होने वाला था। तो रैदर देन 4 अलग अलग रजिस्टर को लगाने के, टाइम ज्यादा डालने के, ऐसे रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया जो कि एक बॉडी में एक ही वैल्यू के अंदर 4 अलग अलग रजिस्टर आपको मिल जाते हैं, एक साथ निकालो एक साथ लगाओ। इस वजह से नेटवर्क रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर नेटवर्क रजिस्टर्स जो है वो आपको सेंसर्स के सर्किट्स में और ज्यादा करके माइक्रो कंट्रोलर्स के पास में ज्यादा दिखाई देंगे। ध्यान रहे इनके ऊपर कोड कुछ भी हो सकता है, तो कोड के ऊपर में रिलाई नहीं करना कि कोड कुछ स्पेशल आएगा इन पे। ओके, नेटवर्क रजिस्टर के बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ रजिस्टर जो है वो है हमारा अनकोडेड रजिस्टर। अब अनकोडेड रजिस्टर एक ऐसा सरदर्द है जिसका एक ही इलाज है, और उसका मैं बेस्ट इलाज आप लोगों को दे देता हूं। जो अनकोडेड रजिस्टर होते हैं, इन रजिस्टर्स को जब आप बोर्ड के ऊपर में देखोगे, ठीक है, तो इन पे कोई नंबर नहीं होगा। पहली बात तो इन्हें डिफरेंस करना इनके और कैपेसिटर्स के बीच में एक पहला चैलेंज होता है, ठीक है। दूसरा, इनकी वैल्यू क्या है ये हमें पता नहीं होती है। तो इन्हें टेस्ट करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है कि सेम टाइप का जो हमारा बोर्ड हो, कभी हमारे पास आए उसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम निकली हो। लेट से आपके पास में EDC 1755 आ जाए एग्जाम्पल के तौर पे, या MD1 आ जाए आपके पास में, आप MD1 का ECM लीजिए, आप उसके अंदर में जो प्रॉब्लम थी लेट से उसको सॉल्व कीजिए, एंड देन वापस देने से पहले उसके ऊपर में जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू क्या आती है वो टेस्ट करके नोट डाउन करके ले लीजिए, या एक उसका फोटो ले लीजिए, और उसके अंदर में आप उस फोटो के ऊपर में वो सब रेजिस्टर्स के ऊपर मार्किंग बना करके उसकी रेजिस्टेंस लिख के रख लीजिए, और एक ऐसे फाइल मेंटेन कीजिए, जिससे कि आपके लिए आसान हो जाएगा कल को अगर वो बोर्ड वापस आएगा उसे चेक करना। बिकॉज अनकोडेड रजिस्टर का ये एकमात्र सोल्यूशन है, दूसरा कोई सोल्यूशन इसका अवेलेबल नहीं है जो कि इजीली अप्लाई किया जा सके। अनकोडेड रजिस्टर के बाद तो सबसे पहला टाइप आप एक देख सकते हो कि 4 डिजिट रजिस्टर। तो 4 डिजिट रजिस्टर की पहचान सिंपली है कि इसके ऊपर कलर कुछ भी हो सकता है, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, किसी भी कलर का ये हो सकता है, बट उसके ऊपर में हमेशा जो है ना आपको एक कोड लिखा दिखाई देगा जो कि 4 नंबर्स का होगा। इन 4 नंबर्स में से पहले 3 नंबर जो है उसे हम वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, और आखिरी नंबर को मल्टीप्लायर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से जीरोस लगेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए 7992। तो 799 जो शुरू का नंबर है वो वैल्यू है, और 2 जो है हमारे जीरोस है। तो 799 के आगे 2 जीरो हम लगाएंगे तो ये हमारा ओम्स बन जाता है। एंड देन अकॉर्डिंग टू हमारे मल्टीमीटर में रीटेस्टिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, हम इसे किलो ओम्स में, मेगा ओम्स के अंदर में डिकोड करके आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये सबसे पहला हो गया, आपने देख लिया ये दिखता किस तरीके से। सेकेंड फिर आता है हमारा 3 डिजिट। अब 3 डिजिट और 4 डिजिट में डिफरेंस यही है कि 4 डिजिट में नंबर्स जो है वो 4 नंबर्स उसके ऊपर प्रिंट किए जाते हैं रजिस्टर की बॉडी पर। 3 डिजिट में 3 ही नंबर प्रिंट किए जाते हैं। अब इनकी डिकोडिंग में एक डिफरेंस ये होता है कि 3 डिजिट के अंदर में जो पहले 2 नंबर है वो हमारी वैल्यू होती है, और जो आखिरी नंबर है वो आखिरी नंबर हमारा मल्टीप्लायर होता है, यानी उसके हिसाब से जीरोस लगाए जाएंगे। अगर वो 3 कह रहा है तो 3 जीरो, 4 कह रहा है तो 4 जीरो। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 103 का रजिस्टर है, तो 10 उसमें वैल्यू है, 3 उसके अंदर मल्टीप्लायर है, तो हमने 10 ले लिया एंड देन 3 जीरोस उसके आगे लगा दिए, तो हमारा रेजिस्टेंस 10,000 ओम्स बन करके आ जाता है। अब ये मल्टीमीटर पे एज इट इज चेक नहीं हो सकता है, तो हम इसे किलो ओम्स और मेगा ओम्स के अंदर कन्वर्ट करके किलो ओम्स और मेगा ओम्स में कन्वर्ट करके फिर टेस्ट करेंगे। अब 4 डिजिट और 3 डिजिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देता हूँ। अगर रजिस्टर के ऊपर में 4 नंबर प्रिंटेड है या 3 नंबर प्रिंटेड है, तो 4 नंबर की जो टॉलरेंस होती है, यानी कितना परसेंटेज उसका प्लस माइनस है, 19-20 कितना चलेगा, वो आपका 1% होता है उसके फाइनल आंसर का। और जो 3 डिजिट होता है उसके अंदर में 5% होता है उस 3 डिजिट रजिस्टर से निकले हुए आखिरी आंसर का।
यानी 10 किलो ओम्स का 5% कम या ज़्यादा हमें एक्सेप्टेबल है अगर मैं रेजिस्टर को चेक करना चाहता हूँ। मैं फाइनल टाइप में आपको एक स्पेशल टाइप की बॉडी, स्पेशल टाइप का कोड दिखाता हूँ जो कि हमारे MD1 पे ही आया, जो कि परेशान किया है काफ़ी टेक्नीशियंस को, और पता नहीं शायद आप आज भी परेशान हो रहे हो, आज आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। तो एक स्पेसिफिक रेजिस्टर आता है जिसका जो है ना 2 और फिर दो सर्कल बनाए होते हैं 2 के बाद में, एंड देन 7 1 कोड आया हुआ है। अब ये जो कोड है, यहाँ पर कंपनी ने कुछ स्पेशल नहीं किया, यहाँ पर सिंपली कंपनी ने इतना ही किया है कि उन्होंने 8 को ना एक स्पेशल डिजाइन में लिख दिया है। अब वो जो बीच के वो जो 2 सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली 8 लिखना चाहते थे वो, तो 2871 का कोड है उस पे, और उसे नॉर्मली आप जो है डिकोड करके टेस्ट कर सकते हो। 4 डिजिट का रजिस्टर है वो। तो ये एक आई बिलीव परेशान किया होगा किसी को, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ गई हो। ओके। इसके बाद में हमारा फाइनल एक टाइप का आपको बता देता हूँ रजिस्टर, जिसमें कि कोड जो है ना, एक तरह से मैं कह सकता हूँ जिस पर कोई कोड होता ही नहीं है, उस पर डायरेक्ट रेजिस्टेंस लिखी होती है। ये जनरली आपके डेसिमल रेजिस्टर्स जो आते हैं जिनमें पॉइंट होता है बीच में, तो कुछ कंपनीज ने क्या किया है, रेजिस्टर्स बनाते वक्त में वो आर वाला सिस्टम रखा ही नहीं है। उन्होंने सिंपली ये किया है कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली उसमें पॉइंट डाल करके लिख करके दे दो। ओके, एंड उसी तरह से उनको बता दो, डायरेक्टली उसके ऊपर में लिख करके बता दो। तो कैन के रेजिस्टर्स आपको अक्सर मिलेंगे, आपके कुछ सिग्नल के जो फिल्टरिंग रेजिस्टर्स है वहाँ आपको मिलेंगे, जहाँ पर आपको 4.7 या 61.9 ओम्स ऐसे 61.9 रेजिस्टर पे लिखा दिखेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना उसके अंदर में कि अब ये कौन सा टाइप का रेजिस्टर आ गया। वो सिंपली बस एक तरीका था कंपनी का कि उन्होंने डायरेक्ट उस पर लिख करके दे दिया है। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हर टाइप का रेजिस्टर जो आपको परेशान कर सकता है, जो आपको टेस्टिंग करने में तकलीफ देगा, पहचानने में मुश्किल करेगा, वो मैं आप लोगों का क्लियर कर पाया हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने दूसरे टेक्नीशियंस के साथ में, ताकि उन तक भी ये फ़ायदेमंद डिटेल पहुँचे, और सब्सक्राइब कर देना सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को, ताकि आप लोगों को रेगुलरली ऐसे अपडेट्स और जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ के वीडियोज़ जैसे जैसे आते रहते हैं, आपको रेगुलरली उनका अपडेट मिलता रहे, और आप ऐसे ही ट्रिक्स जो है रेगुलरली पाते जाइए और आपका काम सुधारते जाइए।